नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और कुल एमएलसी नेता रणवीर नंदन ने जदयू छोड़ी, सौंपा इस्तीफा। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, राजद के साथ नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं, ना ही बिहार का कोई भविष्य है। तेज प्रताप यादव के बड़े बोल, कहा भाजपा को कोई पूछ नहीं रहा। चिराग पासवान ने कहा पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्य। और जदयू ने कहा नीतीश कुमार से डर रही है भाजपा। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने जदयू छोड़ दी है। रणवीर ने जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके तुरंत बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक पत्र जारी किया, जिसमें रणवीर नंदन को पार्टी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में जदयू से निष्कासित करने की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है जदयू में कोई बड़ा पद नहीं मिलने से वे नाराज चल रहे थे। पिछले कुछ समय से वे पार्टी गतिविधियों से भी दूर थे। उनके बीजेपी में जाने की अटकल है। इससे पहले रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि जदयू में भगदड़ मचने वाली है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रणवीर नंदन ने आज जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक लाइन का इस्तीफा पत्र लिखकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भेजा है। इस्तीफे पत्र में रणवीर का कारण पार्टी छोड़ने का उल्लेख नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर नंदन खुद को जदयू में साइडलाइन किए जाने की वजह से नाराज चल रहे थे। उन्हें पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जब प्रवक्ताओं की बैठक हुई, इसमें भी रणवीर नंदन नहीं दिखे। यह भी कहा जा रहा है इस बैठक में उन्हें बुलाया ही नहीं गया था। रणवीर नंदन अपने भविष्य के कदम के बारे में अभी खुलासा नहीं किया, मगर उनके बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। रणवीर उन नेताओं में हैं जो जदयू की बीजेपी के साथ रहने की वकालत करते हैं। वे जदयू में प्रभावशाली नेता रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी थे। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में माना जा रहा है कि वे जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर सकते हैं। रणवीर नंदन का इस्तीफा पत्र आने के कुछ देर बाद ही जदयू की ओर से भी एक लेटर जारी कर दिया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा जदयू की विचारधारा से विपरीत बयान देने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के चलते रणवीर नंदन को सभी पद से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व में ही दावा किया था कि जदयू में भगदड़ मचने वाली है। नीतीश के आरजेडी से हाथ मिलाने पर कई जदयू नेता नाराज हैं। वे जल्द ही पार्टी छोड़ेंगे। उन्होंने नीतीश को फिर से एनडीए में आने का न्योता भी दे दिया। इससे एक दिन पहले कुशवाहा ने कहा महागठबंधन में नीतीश कुमार का दम घुट रहा है। वे अंदर से परेशान हैं, उन्हें देखकर दया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन सिंह जी का फोन आया और उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि रणवीर नंदन जी, आपके मन में क्या है? आप रहना चाहते हैं कि कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं? तो मैंने पूछा कि भाई आखिर ऐसा क्वेश्चन क्यों हो रहा है, इस तरह का प्रश्न क्यों हो रहा है? तो नहीं, आप जो है नीतीश जी के विषय में आपने बोल दिया। 2 बार आपका बयान आया, क्योंकि 2 बार बयान आया। तो एक बार था कि G20 की मीटिंग में जब इतना बड़ा देश के सामने इतने राष्ट्र के अध्यक्ष लोग आए, एक फोटो वायरल हुआ और जदयू के बहुत से कार्यकर्ताओं ने उस फोटो को वायरल किया, जिसमें माननीय नीतीश जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और झारखंड के मुख्यमंत्री जी का फोटो उसमें था। तो फिर मैंने भी उस पर अपना मंतव्य दिया कि भाई 2 तरह का मैंने मंतव्य दिया। एक दिया कि राहुल गांधी का आजकल फैशन हो गया। राहुल गांधी आजकल
विदेश में जाकर भारत की बातों को, आंतरिक बातों को बोलते हैं। उनकी आदत हो गई है। आप उनके बयान को लीजिएगा तो वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्शन उस पर था कि राहुल गांधी जी को देश के इंटरनल मामले को बाहर में नहीं उजागर करना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की संसद का चुनाव भारतीय जनता के बीच में होता है, वो ब्रिटिश नागरिक के बीच में नहीं होता है। वहाँ कोई वोटर वोटर नहीं है, होना चाहिए यहाँ पर। एक दूसरा कि हमारे नेता मतलब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों महान ईमानदार नेता हैं। इनके ईमानदारी पर कहीं कोई शक नहीं। दोनों वंशवाद से नहीं आए हुए, इनके पूर्वज भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, आगे भी कोई राजनीति में नहीं आने वाले। और तीसरा कि दोनों ने अथक मेहनत करके विकास किया है। तो ये दोनों नेताओं के बीच बहुत साम्य है, सिमिलरिटी है। यदि ये दोनों नेता भारत का विकास एक साथ करें तो देश बहुत आगे जाएगा। हमने ये बोला है, तो नहीं आपने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। हम कहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमको कुछ नहीं कहा कि हमको क्या बोलना चाहिए, एक बार आ जाता। तो नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या इसमें बोलेंगे हम, इस कारण कि मैं यहाँ हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण, उनके अनुकंपा पर। पार्टी में भी वही हमको लाए, पार्टी में भी हमको जगह वही दी, और आज भी मैं उनसे भावनात्मक रूप से मैं जुड़ा हुआ। तो क्या आपने बातचीत की मुख्यमंत्री नहीं, हमारी बात नहीं है। तो इसलिए मैं तो अटैच हूँ डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, और किसी का कोई स्थान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो हैं वो तो आप आरसीपी सिंह के नकवाही करते थे, आप लोग नकवाही में बैठे रहते थे। तब आपको बता देते हैं सारे मीडिया को कि आरसीपी सिंह के यहाँ लल्ले सिंह 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते थे। तो पूरा मतलब जब केंद्र में मंत्री नहीं बने उसके बाद ये झंझट शुरू हुआ। आगे की रणनीति क्या है सर? तो इस झंझट में जरा पूरी बात सुन लीजिए, अब बीच में ना टोक देते हैं, पूरा बात सुन लीजिए। इस झंझट में आम कार्यकर्ता को, आम जदयू के कार्यकर्ता को क्या मतलब है कि बड़े नेता के बीच में क्या डिस्प्यूट है। तो आप बैठे रहते थे 4 घंटा 5 घंटा, तो ये आप समझिए। और जब हमने देखा कि तलखी है स्वर में, तो मैंने डिसाइड किया कि अब हमको 1 मिनट भी नहीं रहना है जनता दल यूनाइटेड में। तो मैंने इस्तीफा कर दिया। और बात हो रही है मेरे कंट्रीब्यूशन, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर कि मैंने जदयू के फेवर में 3-4 गो किताब हो जाएगा। हम वैसा प्रवक्ता नहीं रहे कि चारों तरफ से आए, असम के भोंभी लेके अपना शुरू कर दिए। हम जनता के बीच 10 गो कार्यक्रम करके तब हम आते थे। हम ऐसे कार्यकर्ता रहे, तो इसलिए हमने इसी कारण अपना इस्तीफा दे दिया। आगे क्या कुछ करेंगे? अब आगे 2 तारीख को स्पष्ट करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर जब आप लोग को बुलाएंगे तब बातों को बताएंगे। और कोई ना है भाई, देख लो जरा सा। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा था कि जदयू में टूट होगी। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू में जल्द ही बड़ी टूट होगी। कई नेता मेरे संपर्क में हैं। जदयू लगभग समाप्त हो चुकी है। जदयू में रहकर चुनाव नहीं जीत सकते। नीतीश जी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। ऐसा लगता है उनके बयानों से कि आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश जी जब से चलना शुरू किए तब से उनकी पार्टी समाप्त हो गई। नीतीश जी का जनाधार उनके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश जी को भी दावे करते हैं उसका कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राजद के साथ नीतीश का कोई भविष्य नहीं, ना ही बिहार का भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आदमी जो है बीजेपी के पास गए थे और राज्यपाल बनाने को लेकर बात कर रहे थे। क्या इसकी कोई बात है सर जेडीयू? अरे हम तो बार बार बोल रहे हैं कि जेडीयू के बड़े से बड़े नेता अपवाद 1-2 हो सकते हैं, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं कोई जेडीयू के संपर्क में, कोई और पार्टी के संपर्क में, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं ही, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब समाप्त लगभग हो चुकी है। जेडीयू की नैया पर सवार होकर के चुनाव की बेहतरीनी पार नहीं करना संभव है।
तो सब लोगों ने अपना अपना कनेक्शन लगा कर रखा है, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? सुशील मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 90% लोग जो संपर्क में हैं और अगर वो आते हैं तो बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना है नीतीश जी को लेने से। अब ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। ये मान के चले कि बीजेपी डर गई, ये मान के चले। बीजेपी के बारे में क्या कर रहे हैं लोग उससे नहीं पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, आप नहीं घूमते हैं सब जगह माइक लेके। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू के लाल और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा पूरी तरीके से डर गई है। एनडीए गठबंधन से एक पार्टी ने अपना किनारा कर लिया, उसको लेकर उन्होंने कहा बीजेपी को कोई पूछ नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये मान के चले कि बीजेपी डर गई, ये मान के चले। अच्छा, आपको लगता है कि अब जिस तरह से एआईएडीएमके भी हट रही है, बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, बीजेपी का साथ धीरे सब छोड़ रहे हैं, जो एनडीए में तमाम दल थे। बीजेपी को पूछ कौन रहा है? आम आदमी से पूछे ना, बीजेपी को कौन पूछ रहा है? आप चलते हैं सड़क पर तो बीजेपी के बारे में लोग क्या कहते हैं? आप भी लोगों से मिलते रहते हैं, देखते हैं, तो लोग बीजेपी के बारे में क्या कर रहे हैं? बीजेपी के बारे में क्या कर रहे हैं लोग उससे नहीं पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, आप घूमते हैं, बहुत लोग बताते आप नहीं घूमते हैं सब जगह माइक लेके। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू होते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नेतृत्व में आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा की शुरुआत के बारे में बताया। उन्होंने कहा संकल्प यात्रा पूर्णिया पहुंची, जहां पूर्णिया में प्रेस को संबोधित किया और प्रेस के माध्यम से पार्टी संगठन को मजबूती को लेकर जानकारी देते उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर पर हर गांव-गांव में, हर घर-घर में पार्टी का संगठन और कैडर होगा। दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में, ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने, ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये मेरे मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है। दबाव डालकर आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्षी दलों के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की अनदेखी की जा रही है, बड़े बड़े सपने लेकर गए थे वो संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा था आज की तारीख में नहीं था। और ये इन्हीं के ही व्यक्तित्व की वजह से अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा
क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के किसी भी गठबंधन में रहे, ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है, ना उस गठबंधन के नेता इन पर विश्वास करते हैं, जब प्रदेश की जनता ही इन पर विश्वास करती है, तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास क्यों करे? और इसी कारण ये बार बार दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है, वो उसका कारण ही ये है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करें। और जो लोग, जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत करें, यकीनन स्वागत करेंगे भैया, उन्हीं के कोटे से मंत्री बने हैं, तो स्वागत तो उनका करना बनता ही है उनके। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन, भाई ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। बार बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड में है। भाई देखिए, नेता तो बार बार गठबंधन बदल लेता है, पर ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते हैं, और जिसको चुनाव लड़ना है, भले वो एमएलसी का हो, भले वो एमएलए का हो, जिसको चुनाव लड़ना है भाई उसको तो जनता के बीच जाकर जवाब देना ना। मेरे मुख्यमंत्री ने तो चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा था बता? ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। बैकडोर से वो बार बार एमएलसी बनकर अपने आप को नॉमिनेट कर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो इनको तो जनता के बीच जाना नहीं है, पर जिन लोगों को जनता के बीच जाना है उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में हर वो नेता जिसको जनता के बीच जाना है और जिसको इस बात का डर है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी गठबंधनों को बार बार बदलने को लेकर, हर वो व्यक्ति आने वाले दिनों में चुनाव से पहले गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग हो। राजद के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया था। नीतीश को लेकर कहा था, नीतीश कुमार के कई नेता हमसे सिफारिश करते हैं, हमारे नेता को राज्यपाल बना दीजिए, हम लोग आपके साथ आ जाएंगे। जिसको लेकर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार से डर गई है भाजपा, तब इस तरीके की बात कर रही है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा, नीतीश कुमार के अंदर कुशल नेतृत्व वाली छवि है, नीतीश कुमार देश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे देश की डिमांड है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग चाहते हैं नीतीश कुमार हमारे प्रदेश में आकर चुनाव लड़े। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व से डर गई है, तब इस तरीके का बयान दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। किसको किसको गवर्नर बनाएगी? बीजेपी में जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता तो सन्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाया, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाने में अपना पूरा शरीर का पूरा खून और पसीना सुखाया, वो सब बेचारे तो 3 नंबर प्लेटफार्म पर खड़े हैं। उनको तो पहले वो जगह दें, तब दूसरे के बारे में सोचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नीतीश कुमार तो चेहरा ही है राष्ट्रीय स्तर पर। नीतीश कुमार जी काम कर ही रहे हैं, गठबंधन को मजबूती दे ही रहे हैं, गठबंधन मजबूती के साथ आगे चल रहा है, तभी ना बेचैनी बढ़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। संयोजक क्यों नहीं बनाया जा रहा? अब ये सब तय होता है, सब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता, सभी दल के नेता, महागठबंधन के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी नेता जब एक मिल बैठ करते हैं तो उसकी रणनीति बनाते हैं, और रणनीति स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। अब थोड़ा और भी प्रेस के लोग, मीडिया के लोग इंतजार कीजिए, सब बात की जानकारी आपको मिलती रहेगी, चिंता करने की जरूरत। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का
विज्ञापन देना चाहते हैं वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।